तो चलिए अब देख लेते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कहाँ कहाँ कौन से अलंकार हैं। तो पहली पंक्ति है, देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। इसमें देखिए भ और भ बार बार रिपीट हो रहे हैं, वर्ण रिपीट हो रहे हैं, तो अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा देखिए कराला में क, सकल में क, बिकल में क, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ल और ल रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे भी ल रिपीट हो रहे हैं। तो जब वर्ण रिपीट होते हैं अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से आपको बहुत सी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। हर पंक्ति में मेरे लिए बताना थोड़ा मुश्किल होगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए आप खुद भी आप समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ अनुप्रास अलंकार है। जहां तक हो पाएगा मैं कोशिश कर दूंगी, बाकी आपको थोड़ा सा खुद देखना पड़ेगा। मेन अलंकार की हम और ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए पितु समेत कही कही निज नामा, देखिए यहाँ पे कही कही आ गया है। कही कही मतलब कह कर, तो यहाँ पर सेम वर्ड है, 2 बार रिपीट हो रहा है और हर बार उसका मीनिंग सेम है, तो इसलिए हो गया ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, क्योंकि मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। लगे करन सब दंड प्रणामा, जेहि सुभावे चितवही हित जानी, सो जाने जनु आई खुटानी। देखिए ज और तो आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। और इसके अलावा देखिए जो जाने जनु आई खुटानी, यहाँ पर है उत्प्रेक्षा अलंकार, वहां पे जनु शब्द आ गया। यहाँ पे मैंने आपके लिए वीडियो में डिकोड किया था, नहीं देखिए मैं फिर से बोलूंगी, आप वो वाली वीडियो भी जरूर चेक करिएगा। वहां इसका मैंने कंप्लीट मीनिंग आपको लिए क्लियर किया है। जाने जनु वगैरह में तो अनुप्रास अलंकार है, पर जाने जनु आई खुटानी उत्प्रेक्षा अलंकार, दोनों अलंकार आपको इसमें बताने होंगे। आगे देखते हैं, जनक बहोरी आई सिर नावा, सिय बुलावी प्रणाम करावा, आशीष दीनी सखी हर जानी, निज देखिए समाज ले गई सियानी। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। अब आगे देखिए पद सरोज, पद सरोज का मतलब यहाँ पे आपका हो गया ये रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर पद और सरोज दोनों को एक बता दिया गया है। आगे देखते हैं, राम लखन दशरथ के ढोटा, दीनी आशीष देखी भल जोटा, रामे चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। देखिए रूप अपार मार मद मोचन, इस पंक्ति में मार मद मोचन यहाँ अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे म वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, बार बार म अक्षर आया है। और दूसरा यहाँ है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। यहाँ पे रामचंद्र जी के रूप के बारे में बता रहे हैं कि रामचंद्र जी का रूप इतना तेजस्वी है कि उनके रूप को देखकर मार मतलब कामदेव, और मद मतलब अहंकार, मोचन मतलब नष्ट, तो कामदेव का भी अहंकार नष्ट हो जाता है, इतना तेजस्वी उनका रूप है। तो ये अतिशयोक्ति है। ठीक है, यहाँ पे अब एक पंक्ति ये देखिए, पूछत जानी अजान जिमी, व्यापी कोपु शरीर। इस पंक्ति में पूछत जानी अजान जिमी, इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर जिमी शब्द वाचक शब्द आया है। अब आगे देखते हैं, समाचार कही जनक सुनाए के, जेही कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे, अहिति रिस बोले बचन कठोरा। देखिए ब आ गया, कहू जड़ जनक धनुष कै तोरा, कै जड़ और जनक, यहाँ पर अक्षर रिपीट हो रहे हैं, वर्ण रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ हुआ अनुप्रास अलंकार। इसके आगे देखते हैं, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि न वर्ण बार बार आ रहा है। सोचे सकल त्रास उर भारी, मन पछताती सिय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। यहाँ पर है आपका मानवीयकरण, क्योंकि विधि मतलब विधि या भाग्य, तो यहाँ पर सीता जी की माता भाग्य के लिए कह रही हैं कि भाग्य ने बनी हुई बात बिगाड़ दी। भाग्य को एक मनुष्य की तरह दिखाया गया है, जैसे जिसने बनता हुआ काम बिगाड़ दिया है, तो इसलिए यहाँ पे मानवीयकरण आया। इसके आगे रघुपति कर स्वभाव सुनी सीता, देखिए स आ गया स, तो यहाँ पर हुआ अनुप्रास अलंकार। अरद निमेश कलप संबीता, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है अतिशयोक्ति, क्योंकि यहाँ पे भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है कि एक एक क्षण सीता जी के लिए कल्प के समान, युगों के समान बीत रहा था, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा के बात को कहा गया है। नेक्स्ट लाइन है, सभय बिलोके लोग सब जानी जानकी भीरू, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। हृदय न हर्षु विषाद कछु,
बोले श्री रघुवीरो, यहाँ पे विषाद और हर्षु में श श आ गया तो अनुप्रास अलंकार। यहाँ देखिए नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, तो देखिए भ और भ, और यहाँ पर होई कोई एक दास तुम्हारा, यहाँ पर ह और ह रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे सेम वर्ण यानी सेम अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। अब जैसे ये देखिए आयसु कह कह कहिए किन, तो क रिपीट हो गया, तो यहाँ हुआ अनुप्रास अलंकार। सुनी रिसाई स बोले मुनि को ही। इस तरह से ये आपका देखिए सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई, तो यहाँ पर सब जगह अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं सहज बाहु सम सो रिपु मोरा, यहाँ पर स तो अनुप्रास अलंकार तो यहाँ है ही। इसके अलावा यहाँ है आपका मेन उपमा अलंकार। तो सहज बाहु सम सो रिपु मोरा, अभी मैंने आपको बताया था उपमा में सम समान सरिस ज्यों शब्द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे सहज बाहु की तरह ही वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा शत्रु है। यहाँ कंपैरिजन कर दिया कि ये जो शत्रु है जिसने धनुष तोड़ा है वो कितना बड़ा शत्रु है, मेरा सहज बाहु जितना बड़ा शत्रु है, तो यहाँ दोनों की कंपैरिजन हो रही है, तुलना हो रही है, तो उपमा अलंकार है। फिर देखिए यहाँ पे सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, तो यहाँ पर आपका सब राजा, ये अनुप्रास अलंकार आ गया। बहु धनु तोरी लड़काई कही अजीर इस कही ने गोसाई, स रिपीट हो गया, तो यहाँ पर आपका आ गया अनुप्रास अलंकार। इसके बाद देखिए बड़ी रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु पे यहाँ पे रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पे जो परशुराम जी हैं, परशुराम जी की तुलना की गई है भृगुकुल के ये केतु, केतु मतलब पताका, पताका कहते हैं ध्वज को, ठीक है, झंडा, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि भृगुकुल के बहुत ही बड़े सिंबल हैं ये, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने कुल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली परशुराम जी को ही भृगुकुल का पताका बताया है, उनका ध्वज बताया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर तो ये वही है धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, ये देखिए फिर आ गया सम, तो यहाँ पे भी है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्यों है, देखिए क्योंकि यहाँ पे परशुराम जी लक्ष्मण जी को डांट रहे हैं कि तुम बाकी के धनुष को त्रिपुरारी यानी शिव जी के धनुष के समान कैसे कह सकते हो। देखिए फिर से सम आया ना, तो उसके समान कैसे कह सकते हो, दोनों की तुलना कैसे कर सकते हो। शिव जी का धनुष बहुत ही महान धनुष है, बहुत ही ऊपर है बाकी सारे धनुष के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो गया, तो यहाँ पे भी उपमा अलंकार आया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपके सेम अक्षर रिपीट हो रहे होंगे, वर्ण रिपीट हो रहे होंगे, वहाँ अनुप्रास कर देंगे। तो इस तरह से आप इसके अलंकार निकाल सकते हैं और अपने आंसर्स में लिख भी सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर कोई अलंकार मुझसे छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ताकि दूसरे लोगों की भी मदद हो सके। इस पाठ के व्याख्या की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे चेक करना मत भूलिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।